हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने गुणनखंड करना सीखा था और गुणनखंड के साथ साथ शून्यक भी ज्ञात करना सीखा था। अगर आज एक बार फिर से मैं इसको इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कुछ बच्चों को यदि दोनों जगह माइनस है या प्लस माइनस है या रूट वाला फैक्टर है तो उनको प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है। तो आज हम लोग इस प्रकार के फैक्टर को सीखेंगे। आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 182 लिखा हुआ है और इसका हम लोग फैक्टर करना है। अब भाई इसका फैक्टर कैसे करेंगे? बच्चों के दिमाग में ये बात आ रहा है कि इतना लंबा फैक्टर, तो इतना लंबा फैक्टर नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही इजी वे में हम लोग इस फैक्टर को करेंगे। आइए देखिए, इस एक्स स्क्वायर है लेकिन एक लिखा नहीं जाता है और हमने बताया था कि इसमें 3 पद होते हैं, तो 3 पद है और हम लोगों को क्या करना होता है, पहले से तीसरे पद में गुना करना होता है। तो हम पहले से तीसरे पद में जब गुना करते हैं तो पाते हैं कि 182 एक्स स्क्वायर होता है और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर एक्स है। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने, प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने सीखा था कि अगर जगह यदि दोनों जगह माइनस हो तो हमें क्या करना चाहिए, घटा करके लाना है। लेकिन अब ये बात हमको सोचना है कि कितना में से कितना घटाए कि घटाने पे एक और गुना करने पे 182 आ जाए। तो आप सोचते सोचते थक जाइएगा भाई, और कुछ बच्चे अगर तेज होंगे तो जल्दी सोच लेंगे। लेकिन इस फैक्टर को हम लोगों को और फास्ट करना है, यदि फास्ट करना है तो आइए बने रहिए इस वीडियो में। देखिए मैं इस फैक्टर को कितना तेजी में करता हूँ। सबसे पहले हमने इस 182 का गुणनखंड कर देंगे और 2 से देखिए इसको कटा दिए हम, 2 9 18, 2 कम 2, और ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 7 से, 13 बार। तो अब इसका हम फैक्टर कर दिए और हमको ध्यान में रखना है कि घटा के लाना है एक, तो इसको ऐसा हम एडजस्ट करेंगे, ऐसा सेटिंग करेंगे कि घटाने पे एक आ जाए और गुणा करने पे 182। तो 7 दूनी 14, 14 में से 13 हो जाएगा एक और 14 से 13 में गुना कीजिएगा, आएगा 182। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करना न भूलें और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स, बेहतरीन तरीके से मैथ्स को एकदम इजी वे में कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग सीखेंगे। आइए बोर्ड को रिमूव, बने रहिए इस प्रैक्टिस सेशन में और मैथ्स का प्रैक्टिस इतना बेहतरीन ढंग से कीजिए कि मैथ्स आपका बहुत ही आसान हो जाए। आइए इसका फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर। अब इस सिंबल के पहले माइनस का सिंबल है, तो जब अगर दी गई संख्या में सिंबल माइनस में हो तो हम बड़ी वाली संख्या में माइनस और छोटी वाली संख्या में प्लस लिखते हैं, यानी कि -14x प्लस 13x, 13 हो जाएगा तब ना -1 होगा। नहीं तो अगर आप +14 -13 कर दीजिएगा तो +1 हो जाएगा, फैक्टर आपका गलत हो जाएगा। तो -14 प्लस 13 और दोनों में क्या मिलता है, इन दोनों में x मिल रहा है, x को कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा x -14 और ये हो जाएगा, इन दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखिए ये 13 के पहला में 13 भी है और 13 से ये 182 भी कट जाएगा, तो 13 को कॉमन कर लेते हैं, x -14। क्यों? क्योंकि 14 13 में गुना करने पे 182 आता है, तो निश्चित है कि 14 से भी 182 कटेगा और 13 से भी 182 कटेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आपको गुणनखंड निकालने में या शून्यक निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बराबर में 0 देना ना भूलें, x प्लस 30 इक्वल 0। आइए x का वैल्यू फाइंड करते हैं, x इक्वल 0 यानी कि x का मान हो गया -30 और x -14 इक्वल 0।
तो x का मान हो गया 14। तो हम लोगों का जो शून्यक हुआ ये हो गया -13 और 14, वह दो शून्यक बहुपद है जिनका गुणनखंड करने पे इतना आता है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार के फैक्टर्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक और फैक्टर बोर्ड पर दिया गया है जिसको हम लोगों को सीखना है, रूट वाला। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम रिमूव करते हैं और उस क्वेश्चन को बनाएंगे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रूट वाला फैक्टर कैसे करें। यदि रूट में दिया है तो फैक्टर करें कैसे करें। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन बोर्ड पे है, यहाँ पर है। इसमें भी 3 पद है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे √2 और यहाँ पर भी √2 है, तो कैसे बने। तो बहुत आसान है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वही 2√2 में जब गुना कीजिएगा √2 और 5√2, तो √2 में गुना होगा तो √2 का √2 में गुना होगा तो 4 हो जाएगा, और 4 का √4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और इसमें 5 भी है तो 5 दूनी कितना हो गया 10। यानी कि √2 को 5√2 से गुना करते हैं तो हमको मिलता है 10। अब यहाँ पर दिया गया है 7x। अब आपको सोचकर बताना है कि कितना कितना जोड़े कि जोड़ने पे 7 आ जाए और गुना करने पे 10 आ जाए। तो बहुत ही सिंपल, 5 2 7 और 5 दूनी 10, क्योंकि दूसरी किसी डिजिट को अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने पे 7 तो आ जाएगा, लेकिन उसका गुणनफल 10 नहीं आएगा। तो हमको ये दो संख्या प्राप्त हो चुका है, √2x²। अब इसको हम लिख देंगे √2x²। देखिए यहाँ पे √2x² है, तो हम लोग प्रयास करें यहाँ पर 5x लिखते हैं। इधर उधर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में कॉमन, तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, कॉमन का मतलब क्या है, कॉमन अर्थात भाग। तो देखिए इन दोनों में x तो मिल रहा है, क्या √2 भी मिल रहा है, तो √2 से ये √2 तो खत्म हो जाएगा। अगर 2 में √2 से भाग किया जाए तो देखिए यहाँ पे 2 में √2 से हम भाग किए, यानी कि ये हो गया परिमेयकरण। आपने क्लास 9th में परिमेयकरण पढ़ा होगा। तो जब भी परिमेयकरण होता है तो हर का परिमेयकरण किया जाता है, तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी कि देख लिए कि √2 से 2 में भाग करने पे √2 बचता है, तो हम यहाँ पे कॉमन करेंगे √2x, और इन दोनों में 5 मिल रहा है तो 5 कॉमन कर लेंगे। सेम है यानी, तो दोनों पद सेम है, बिल्कुल हमारा फैक्टर सही है। √2x + 5 इंटू x + √2 इक्वल 0। अब x का मान निकालेंगे हम लोग शून्यक, यानी कि √2x + 5 इक्वल 0। √2x बराबर -5, इसलिए x बराबर हो गया -5/√2। एक मान आ गया, और ये हो गया x + √2 इक्वल 0, यानी कि x बराबर -2। तो ये दो हमारे शून्यक पद। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद ना तो आपको रूट वाला प्रॉब्लम होगा और ना ही इससे आसान तरीका से आपने गुणनखंड को भी सीखा होगा। तो इस तरह के वीडियो के लिए आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।